नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। गोपीगंज के पूरे गुलाब नई बस्ती में सोमवार को एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से बवाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पूरे गुलाब वार्ड 12 निवासी गोपाल कौशल ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी रेखा कौशल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतका के पिता गुलाब चंद्र कौशल निवासी चका उतराव प्रयागराज ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की तहरीर दी। उनका कहना है कि रेखा का विवाह 2016 में निमहरा मंदिर में हुआ था। पिता के अनुसार गोपाल शराब पीने वाला और अय्याश प्रवृत्ति का था, जो आए दिन रेखा को मारता पीटता था। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना भी उन्हें देर से दी गई। जब वे पहुंचे तब तक शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। मृतका के 2 बेटे युग और चिंपू ने भी बताया कि बीती रात पिता ने मां को बहुत मारा था। जानकारी यह भी सामने आई कि गोपाल कौशल की यह दूसरी शादी है और वह पहली पत्नी की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। थानाध्यक्ष शैलेश कुमार राय ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धाराओं का निर्धारण होगा। मौके पर सीओ प्रभात राय समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। औराई कोतवाली क्षेत्र के राजापुर घोसिया गांव के पास सोमवार सुबह हाईवे की सर्विस लेन पर ट्रक, ऑटो और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को औराई ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से 3 को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। कोयलरा गांव निवासी 24 वर्षीय सनी यादव वाराणसी में रहकर एलएलबी कर रहा है। वह सोमवार सुबह जलालपुर भदोही के साहिल के ऑटो से सामान लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान सर्विस लेन पर आगे चल रहा ट्रक चालक अचानक रोड पर आए कुत्ते को बचाने के लिए ब्रेक लगा बैठा, जिससे पीछे से ऑटो उसकी चपेट में आ गया। उसी समय कछुआ बाजार में एक बारात से लौट रहे बंजारी गांव निवासी प्रवेश यादव और विशाल यादव की बाइक भी ऑटो से टकरा गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा। टक्कर में ऑटो का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान अंसारी ने ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में आयोजित बैठक में विधानसभावार एसआईआर फॉर्म अपलोडिंग की समीक्षा की और भाजपा व चुनाव आयोग पर मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया। अंसारी ने कहा कि एसआईआर फॉर्म के काम में अनावश्यक जल्दबाजी कराई जा रही है और बीएलओ की सहायता के लिए नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कई क्षेत्रों में एसआईआर फॉर्म अब तक वितरित भी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारों और आरक्षण को कमजोर करने की तैयारी चल रही है। बैठक में कार्यकर्ताओं को सावधानी और जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। कोइरौना थाना क्षेत्र के मझगवा गांव में सोमवार भोर करीब 4 बजे तेरशनाथ बिंद के मढ़े में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरा मढ़ा जलाकर राख कर दिया। ग्रामीणों ने तत्काल पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। परिजनों ने मढ़े में बंधी एक भैंस को बाहर निकाल लिया, लेकिन वह गंभीर रूप से झुलस गई। आग में साइकिल, अनाज, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। ग्रामीणों के अनुसार आग करीब आधे घंटे तक धधकती रही, जिसके बाद काफी मशक्कत से बुझाई गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार को तत्काल राहत और मुआवजा देने की मांग की है। भदोही के उमरी गांव स्थित वरुणेश्वर महादेव मंदिर में 29-30 नवंबर की दरमियानी रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोर मंदिर से लगभग 9 लाख रुपए का सामान ले गए, जिसमें चांदी के कवर, घंटा और दान पेटी शामिल है। सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी आरदा प्रसाद सिंह को ताले टूटे मिले, जिसके बाद चोरी की जानकारी हुई। सीसीटीवी फुटेज में एक ही व्यक्ति वारदात को अंजाम देता दिखा। आरोपी विद्यालय की बाउंड्री वॉल या छत फांदकर मंदिर में घुसा और दान पेटी का ताला काटकर चांदी के कवर, 4.5 किलो, 30 किलो का घंटा और लगभग 10,000 रुपये ले गया। एक कैमरा भी निकाल ले गया, लेकिन अन्य कैमरों में उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं। कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद पांडेय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी है। ऊंज क्षेत्र के कुरमैचा गांव में
भारतीय किसान यूनियन की बैठक में किसानों ने अपनी 5 सूत्री मांगें दोहराईं। किसानों ने कहा कि गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन खाद बीज समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बीज गोदाम से बीज लेने में दिक्कतें बनी हुई हैं। किसानों ने मांग की कि नहरों में 15 दिसंबर तक पानी आ जाए और साधन सहकारी समितियों पर डीएपी व उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। बैठक में यूनियन अध्यक्ष मल्लूराम बिंद, श्यामधर सिंह, हृदयतोष उपाध्याय, राजेश सिंह, मंगला सिंह आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने औराई स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण कर छात्राओं को मिलने वाली शैक्षणिक और आवासीय सुविधाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर, कक्षाओं, छात्रावास, भोजनालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। विभिन्न कक्षाओं में छात्राओं से पढ़ाई, पाठ्यक्रम की प्रगति, शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रावास व्यवस्था पर बातचीत की। जिलाधिकारी ने छात्राओं को नैतिक, शैक्षणिक और आत्म विकास संबंधी प्रेरणाएं भी दी। आज के समाचार में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय भदोही की ताजा और सटीक खबरों के साथ।